कहते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, इन सभी जगहों में एक कमाल की शक्ति होती है जो कि बुरी एनर्जी और गलत आत्माओं को अपने आप से कोसों दूर रखती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि गोवा में एक ऐसा चर्च है जिसको दुनिया का सबसे खतरनाक और हॉन्टेड चर्च माना जाता है, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिम, हैरी और सैम, जो कि वेकेशंस में गोवा आए थे। हर किसी की विश लिस्ट में फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप पर जाना जरूर होता है, इसलिए जिम, हैरी और सैम गोवा ट्रिप पर जाकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने बाइक रेंट पर ली और गोवा की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने निकल गए। एक रात वो किसी पार्टी से वापस लौट रहे थे और वो अपने होटल जाने का रास्ता भटक गए। काफ़ी रात हो गई थी और गोवा के उन भयानक जंगलों वाले रास्ते में उन तीनों के ही फ़ोन में नेटवर्क आना बंद हो गया। इसलिए ना तो गूगल मैप की मदद ले सकते थे और ना ही इतने सुनसान रास्ते पर उनको कोई इंसान नज़र आ रहा था। वो बस तीनों अपनी बाइक पर सवार होकर सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ ही दूर पर जिम को उस रात के अंधेरे में एक चमकती लाइट नजर आई। जिम ने उस लाइट की तरफ देखा तो उसे हिल टॉप पर एक चर्च दिखा। जिस तरह चांद की रोशनी उस सफ़ेद चर्च पर पड़ रही थी वह बेहद सुंदर लग रहा था। जिम को लगा कि जरूर उस चर्च में कोई तो होगा जिससे वो मदद मांग सके और वापस अपने होटल पहुंच सके। जिम के कहने पर तीनों ने अपनी बाइक उस चर्च की तरफ मोड़ ली, पर उन्हें नहीं पता था कि जिस चर्च के सामने अब वो खड़े थे वो कोई मामूली चर्च नहीं, दुनिया का सबसे हॉन्टेड चर्च माना जाता है, जिसका नाम है 3 किंग्स चैपल। कहते हैं कि करीब 200 साल पहले वहाँ पे 3 राजा हुआ करते थे जो कि उस चर्च में ही रहते थे। उस एरिया पर राज करने के लिए उन तीनों के बीच कई सालों तक घमासान लड़ाई चलती रही। अंत में उनमें से एक राजा ने बाकी दोनों राजाओं और उनके परिवार को खाने में जहर देकर उन्हें मार डाला। उसके बाद उस राजा को उन दोनों मरे हुए राजाओं के भूत दिखने लगे, जिससे वो पागल हो गया। लोग कहते हैं कि वो पागल राजा जिसे भी देखता था उस पर अपनी तलवार से वार करके उसे घायल कर देता था। वो इतना पागल हो चुका था कि एक रात उसने जहर खाकर अपने आप को भी मार डाला। तब से माना जाता है उन तीनों राजाओं की आत्मा अभी भी उसी चर्च में भटकती है। पर इन सबसे अनजान जिम, हैरी और सैम आधी रात में उस चर्च के सामने खड़े थे। उस चर्च के आसपास का एरिया बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। जिम को लगा कि शायद चर्च के अंदर कोई होगा और वह दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोलने की खूब कोशिश की पर दरवाज़ा नहीं खुला। तो जिम उसी चर्च के आसपास घूम के देखने लगा कि शायद उसे कहीं कोई मिल जाए और उसे होटल जाने का सही रास्ता बता सके। जहाँ जिम मदद ढूंढ रहा था वहीं दूसरी ओर हैरी और सैम एक दूसरे की फ़ोटो खींचने में लगे हुए थे। फ़ोटोज़ लेते लेते एक मोमेंट ऐसा भी आया जहाँ सैम हैरी की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था और फ़ोटोज़ क्लिक करते करते सैम के कैमरे में हैरी के पीछे उसे एक सफ़ेद साया नज़र आया। पर जैसे ही उसने मोबाइल कैमरे को अपने सामने से हटाया वो साया हैरी के पीछे से गायब हो चुका था। अचानक ही सैम की फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। वहीं जिम चर्च के आसपास घूमकर वापस चर्च के दरवाजे के सामने जा खड़ा था, लेकिन इस बार चर्च का दरवाज़ा खुला पड़ा था। यह देखकर जिम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर भी उस चर्च के अंदर चला गया। चर्च के अंदर घुसते ही जिम को एक बड़ा सा हॉल दिखा और साथ ही उसे किसी के चलने की कदमों की आवाज़ आई और वह कदमों की आवाज़ का पीछा करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। अंदर जाकर उसने देखा कि क्रॉस के सामने कोई आदमी झुककर प्रेयर कर रहा है। उस आदमी ने एक अजीब सी पोशाक पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई पुराने समय का राजा हो। जिम उसके पास खड़े होकर उसकी प्रेयर ख़त्म होने का वेट करने लगा। वहीं दूसरी ओर चर्च के बाहर हैरी और सैम उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पर सैम चर्च के पास एक पेड़ को घूर कर देख रहा था। वहीं जब हैरी ने पूछा कि वहाँ पर क्या है जो तुम घूरे जा रहे हो, तो सैम कहता है कि उसे उस पेड़ पर एक सफ़ेद साया दिख रहा है।
हैरी उसकी बात सुनकर पहले तो डर गया। जब हैरी ने खुद उस पेड़ के पास जाकर के देखा तो उस पेड़ पर कोई नहीं था। हैरी को लगा कि सैम उसकी टांग खींच रहा है, लेकिन जब हैरी हंसते हुए सैम की तरफ मुड़ा तो वह यह देखकर दंग रह गया। सैम की आंखें लाल हो चुकी थी और एक बहुत ही डरावने तरीके से वह हैरी को घूरे जा रहा था। हैरी ने उसका नाम पुकारा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस वो हैरी को घूरे ही जा रहा था। हैरी ने सैम को पकड़कर जोर से हिलाया और सैम ने हैरी को एक जोरदार धक्का दे दिया और हैरी पेड़ के पास जा गिरा। सैम अपना होश पूरी तरीके से खो चुका था और वह अपना होश खोकर हिल की तरफ जाने लगा और हैरी देखता रह गया और सैम ने छलांग लगा दी। हैरी ये देखकर बिल्कुल शॉक था। वह जल्दी से सैम को देखने के लिए दौड़ा। उसने देखा कि सैम हिल के नीचे वाली रोड पर गिरा पड़ा है और उसने देखा कि सैम के बगल में एक सफ़ेद छाया था जो हैरी के देखने पर हवा की रफ्तार से कहीं गायब हो गया। हैरी के पूरी तरीके से होश उड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उसने सैम को अपनी बाइक पर बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। वहीं दूसरी तरफ अंदर जिम उस आदमी की प्रेयर ख़त्म होने का भी इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कुछ देर पहले जो चर्च पूरी तरीके से खाली था, अब वो अजीब सी शक्ल वाले लोगों से पूरी तरीके से भर चुका था। वो लोग जिम के ठीक पीछे ही खड़े थे, पर जिम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। जिम अब भी उस आदमी के प्रेयर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर खड़े होने के बाद उसने उस आदमी को आवाज़ लगा दी, हेलो सर, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी आपकी। जिम ने सिर्फ इतना ही कहा था कि उस आदमी की गर्दन पूरी तरीके से उल्टी हो गई। यह देखते ही जिम के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी का चेहरा बेहद ही भयानक था और वह अपनी लाल आंखों से जिम को घूरे ही जा रहा था। जिम ने डर के मारे जैसे ही अपने कदम पीछे किए तो उसे वे सारे अजीब शक्ल वाले लोग दिखे, जैसे मानो वे उसी का इंतजार कर रहे थे। और वे सब अजीब शक्ल वाले लोग जिम के ऊपर झपट पड़े। वह राजा जैसा दिखने वाला आदमी धीरे धीरे जिम के पास बढ़ने लगा तो यह देखकर जिम जोरों से चीख पड़ा। और कुछ ही घंटों बाद हैरी अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर उस चर्च में आया। उसने सैम को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था और हॉस्पिटल के लोगों से उसको ये पता लगा कि वह एक हॉन्टेड चर्च है। जब वो वापस जिम को बचाने के लिए वहाँ पहुँचा तो उसने देखा जिम चर्च के अंदर बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान तो नहीं था, लेकिन छोटी मोटी खरोंचें थी। हैरी ने जिम को होश में लाने की खूब कोशिश करी और जैसे ही जिम होश में आया वह घबराया हुआ था। कुछ ही देर बाद उसने अपने साथ घटी उस घटना के बारे में वहाँ पे आए सभी लोगों को बताया तो जैसे मानो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उस रात जिम और हैरी की जान तो मानो बाल बाल बच गई हो, लेकिन सैम ने हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ दिया। आपको क्या लगता है, ये सब एक कोइंसिडेंस था या सच में थ्री किंग्स चर्च हॉन्टेड है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, मैं अब आपको एक अगली रोमांचक कहानी के साथ मिलूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।